भूगोल से है। टोटल 85 क्वेश्चन है और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो ऑप्शन दिया है माउंट फूजी, माउंट एटना, कीलाउ, विसुवियस। तो इसमें जो है विश्व का सक्रिय जो ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होता रहता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीलाउआ। कीलाउआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बैरोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना में टोटल जो 0 से अंक 9 तक होता है, इसकी खोज जो है 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने खोज किया था, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, ठीक है ना। ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है ना। तो हिमालय दोस्तों एक नवीन पर्वत के नाम से जाना जाता है, नवीन पर्वत है। हिमालय मोड़दार पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा वलित पर्वत, ठीक है ना। वलित पर्वत के एक दो और उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं कि वलित पर्वत में एंडीज पर्वत आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका का, वलित पर्वत में जो उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत आ जाएगा। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। इसको मुड़दार पर्वत के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर क्या कहलाता है। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर क्या कहलाता है। ऑप्शन है केंद्रक, अधोकेंद्र, उपकेंद्र, भ्रंश। तो भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर क्या कहलाता है, तो उपकेंद्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उपकेंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अग्निवलय रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है। माने हमेशा जो प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, वो कह रहा है कि अग्निवलय किस महासागर के चारों ओर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। दोस्तों इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर इस्तांबुली ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ प्रशांत महासागर को कहा जाता है। जो इस्तांबुली ज्वालामुखी है उसमें वो सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। तो दिन में तो पता नहीं चलता है, कि रात में उद्गार होता रहता है तो हमेशा प्रकाश देता रहे, इसलिए इस्तांबुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ये सबको पता है लगभग, माउंट किलिमंजारो है, ऑप्शन दिया है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रुस है, माउंट मैकिनले है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है, 48 मीटर। इसकी ऊंचाई में 2 मीटर की वृद्धि हो गया है, तो 8,850 मीटर वर्तमान में ऊंचाई है, ठीक है ना। ये यूपी पेट में पूछा हुआ था कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में है, तो ऑप्शन उसमें सही जारी किया था नेपाल और तिब्बत, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी को चोमुलुंगमा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, तो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ है, ठीक है ना, तरल जो पदार्थ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर से जब ऊपर की तरफ ज्वालामुखी निकलता है तो अंदर इस तरल पदार्थ को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर जब ये निकल जाता है, जो आग राख इसमें जलवाष्प पाया जाता है, ये निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो लावा है जम जाने के बाद कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाता है तो एक जो पर्वत का रूप लेता है जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, तो लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य रूप से किस कारण से आते हैं भूकंप, मुख्य रूप से किस कारण से आते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि समुद्री लहरों से आते हैं, पृथ्वी की प्लेटों की गति
से आते हैं, ज्वालामुखी की गैसों से आते हैं, वर्षा से आते हैं। ठीक है ना। तो भूकंप मुख्य रूप से किस कारण आते हैं, तो हम आपको बता दें भूकंप आने का जो कारण बताते हैं कि पृथ्वी पर टोटल जो बड़ी प्लेटें हैं 7 प्लेटें हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पर जो छोटी प्लेटें हैं लगभग 100 मान। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों कि भूकंप मुख्य रूप से किस कारण से आता है। समुद्री लहरों से आता है, पृथ्वी की प्लेटों की गति से आता है, ज्वालामुखी गैसों से आता है, वर्षा से आता है। इस पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पृथ्वी की प्लेटों की गति से आता है। आपको याद रखना कि कुल पृथ्वी पे बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी प्लेट आपसे पूछेगा तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का नाम बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है, कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन है एंडीज है, रॉकी है, आल्प्स है, हिमालय है। तो हम लोग का यूरोप में जो पर्वत स्थित है उस पर्वत का नाम है आल्प्स। उस पर्वत का नाम क्या है, आल्प्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी भूकंप और पर्वत निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। कह रहे कि ज्वालामुखी भूकंप और पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है ना। ऑप्शन है कि अपक्षय से है, अपरदन से है, आंतरिक बल से है, बाह्य बल से है। ठीक है ना। इसमें आंसर सही हो जाएगा आंतरिक बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कैप्सियन सागर। ऑप्शन दे रहा है। दूसरा का ऑप्शन है सुपीरियर झील, तीसरा का ऑप्शन है विक्टोरिया झील, चौथा ऑप्शन है बैकाल झील। ठीक है ना। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है ना। अब विक्टोरिया जो झील है ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है ना। कैप्सियन जो सागर है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना। अगर ऐसे भी खारे और मीठे पानी की में पूछ दे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैप्सियन सागर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है तो सुपीरियर सागर हो जाएगा। कौन सा सागर हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सी झील हो जाएगी, सुपीरियर झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। नियाग्रा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है, इगुआसू जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है ना। एंजल जलप्रपात। ठीक है। वेनेजुएला में है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत है, जापान है, चाइना है, थाईलैंड है। तो इसमें चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है चाइना है। ठीक है ना। चाइना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के सीमा पर है। अगला अगला क्वेश्चन। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच में है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिया अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका कनाडा दिया है, अमेरिका कनाडा दिया है, कनाडा ब्राज़ील दिया है। ठीक है। इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है। अमेरिका और कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन है शीत मरुस्थलीय, ऑप्शन है समशीतोष्ण, ऑप्शन है भूमध्य सागरीय। तो गेहूं की फसल मुख्य रूप से किस जलवायु में उगाई जाती है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समशीतोष्णी जलवायु। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो इसमें ऑप्शन दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान कौन सा है। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो देखते हैं 5वां है, 7वां है, चौथा है, 6वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में 7वां स्थान है। 8वां अगर आपसे पूछ दे तो अर्जेंटीना को मारेंगे। ठीक है ना। 8वां पूछ दे तो कौन सा देश को मारना है, अर्जेंटीना। अगर पहला पूछे तो रूस को मारना है। पहला किसको मारना है, रूस को। अगर दूसरा देश पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप कनाडा को मारेंगे। किसको मारेंगे, कनाडा को। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। कह रहे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन है
इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन है कारगिल, ऑप्शन है सियाचिन, ऑप्शन है इंदिरा काल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सियाचिन। ठीक है, अगर सियाचिन नहीं देता तो इंदिरा काल हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है। ऑप्शन है कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, रामेश्वरम है, कोलम है। ठीक है ना, इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा कन्याकुमारी। इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा कन्या। अगर मुख्य भूमि नहीं देता तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। ठीक है, मुख्य भूमि नहीं देता तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे अंतिम पॉइंट है ये। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, सिंधु है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हम लोग देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, और 2 नंबर पे पूछेगा तो मध्य प्रदेश को बताना है, और 3 नंबर पे पूछेगा तो महाराष्ट्र को बताना है। ठीक है ना, और 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो हम लोग का उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो ऑप्शन है गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में सबसे चुन हो जाएगा गोवा। ठीक है ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत का पूछ रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है और केटू है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केटू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो सबको पता है गुजरात है, महाराष्ट्र ऑप्शन दिया है, राजस्थान ऑप्शन दिया है, एक और कोई ऑप्शन दिया है। तो इसमें हम लोग का राजस्थान सही हो जाएगा, राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, भारत इस तरीके से है। ठीक है ना, तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे एक राज्य है केरल। ठीक है ना, यहाँ पर राज्य केरल, यहाँ पे हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। ठीक है, इधर इधर वाला जो एरिया है तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इधर हम लोग का दिशा है पश्चिम, इधर दिशा है पूरब दिशा है, इधर नीचे वाला जो दिशा है दक्षिण, ऊपर वाला दिशा है उत्तर। ठीक है ना, तो जो भारत में सबसे पहले मानसून है जून के पहले दिन, यानी जून के पहले सप्ताह में इस दिशा से मानसून एंट्री करता है। ठीक है ना, इस दिशा से। लेकिन सर्वप्रथम किस राज्य में पूछेगा कि मानसून एंट्री करता है, आपको बताना है केरल में। यहाँ पर कौन सा राज्य है, केरल में। ठीक है ना, इस मानसून का नाम क्या है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम कौन सा मानसून आगमन करता है, तो मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किस राज्य में आगमन करता है, तो यहाँ पर आंसर मार देना है केरल। ठीक है ना, यही जो मानसून जाकर यहाँ से एक मानसून लौटते हुए आता है, लौटते हुए आने के बाद ये तमिलनाडु से होकर निकल जाता है। तो ठंडी के मौसम में किस राज्य में भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। ये जो मानसून है तो ऊपर उत्तर है, इधर पूरब है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होता है किस मानसून द्वारा वर्षा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून बताना है, क्योंकि इधर ही दिशा से आ रहा है ना, ऊपर उत्तर है, इधर पूरब है, इस दिशा से आ रहा है। तो हम लोग का उत्तर पूर्वी मानसून से ठंडी के मौसम में किस राज्य में बारिश होता है, तमिलनाडु में। इसको लौटता हुआ मानसून के भी नाम से
जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सह्याद्री है, विंध्य है, सतपुड़ा है, अरावली है। ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पश्चिमी घाट है। ठीक है ना, यही वाला एरिया पश्चिमी घाट है। ठीक है ना। महाराष्ट्र, गुजरात के ताप्ती नदी यानी महाराष्ट्र के अंतिम छोर से केरल तक यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ठीक है ना। पश्चिमी घाट लगभग मान के चलिए कि 1600 किलोमीटर के आसपास लंबा है। कितने किलोमीटर? 1600। और जो आपका हिमालय देखते हैं आप, हिमालय, ये जो है हिमालय, यहाँ से हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा जो पर्वत लंबाई में हिमालय है, 2 नंबर पे पश्चिमी घाट है, और 3 नंबर पे पूर्वी घाट यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर है। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वही वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबको पता है लगभग। हिमालय है, ऑप्शन अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है। ठीक है। तो इसमें भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हमको बताना है अरावली। अरावली की ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है। वही भारत की सबसे नवीन पर्वत पूछ देता तो हम लोग हिमालय बताते हैं, लेकिन इसमें पूछा है सबसे पुरानी। विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया है महानदी, गोदावरी है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा 2 नदियाँ बनाती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा, और कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है असम में, ये ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए, देख लेंगे हम लोग कहाँ से निकलती है। ये जो है ये देखिए भारत के बाहर यहाँ पे तिब्बत मानसरोवर झील है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकल के, यहाँ से होकर अरुणाचल प्रदेश होकर, यानी असम से यहाँ बांग्लादेश में आकर गिर जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है यहाँ से है, यहाँ पर कैलाश पर्वत है। ठीक है ना। यहीं पर हम लोग का मानसरोवर झील है, यहीं से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम हुआ है तो पूरब की दिशा में आ जाती है। यहाँ से एक सिंधु नदी का उद्गम हुआ है तो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में। एक सतलज नदी का उद्गम हुआ है तो वो भी जो है भारत होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, यहाँ पे 3 नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है ना। एक नदियाँ पूरब की तरफ और 2 नदियाँ सिंधु और सतलज पश्चिम की तरफ आती है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ठीक है। इसमें कह रहा है कि 80 डिग्री पूर्व देशांतर की बात कर रहा है, 82.5 डिग्री की बात कर रहा है, 85 डिग्री पूर्व की बात कर रहा है, 90 डिग्री पूर्व की बात। हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व होगा। ठीक है ना। भारत का मानक समय उस पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 राज्य। इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ग से मिजोरम है, ती से त्रिपुरा है, प से पश्चिम बंगाल है, से राजस्थान है, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है, झा से झारखंड है। ठीक है ना। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ठीक है ना। और ये पूछ देगा कि जो कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो आपको बताना है माही। कौन सी नदी है? माही। जो माही किस राज्य में है? तो गुजरात में है।